दर्जी सगुड़ा चाची मशीन की सुई में धागा डाल रही थी। बढ़ती उम्र की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो रही थीं। तभी वहां चंपा नाम की औरत आई और बोली, अरे सगुड़ा चाची, ये लो दो मेरे ब्लाउज सिलने हैं। अरे क्या हुआ सगुड़ा चाची, कुछ परेशान लग रही हो? अरे अब क्या बताऊं चंपा, उम्र बढ़ रही है, आंखें भी जवाब देने लगी हैं। कब से सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो ज्यादा काम भी नहीं होता है मुझसे। अरे सच है सगुड़ा चाची, उम्र तो हो गई है तुम्हारी। अरे तुम्हारे तीन तीन जवान बेटे हैं, उन्हें क्यों नहीं कहती काम करने के लिए? अरे वो क्या काम करेंगे, बड़ा अजय पत्थर फोड़ने का काम करता है। वो सुबह एक बार घर से गया तो वो कब वापस आए उसका पता नहीं है बेटा। अरे दूसरा विजय खेत में मजदूरी करने जाता है, वो भी थक कर आता है। तीसरा सुजय, वो एक नंबर का निकम्मा है, पड़ा रहता है दिन भर घर में, आलसी कहीं का। मेरे तो एक काम में हाथ नहीं लगाता। अरे चाची, मैं तो कहती हूँ एक बार बहुएं ले आओ। अरे बहुएं आएंगी तभी तुम आराम कर सकोगी। अरे अरमान तो मेरा भी वही है चंपा, लेकिन हम जैसे गरीब को कौन देगा लड़की? तुम्हें तो पता है आजकल की लड़कियों की कितनी मांगे होती हैं। अरे मेरी नजर में एक परिवार है, उनकी तीन बेटियां हैं। पहली दी है वो जुड़वा है, और फिर तीसरी, अरे उनके माँ बाप भी बहुत गरीब हैं। अगर तुम अपने तीनों बेटों की शादी उन तीनों बहनों के साथ करा दो तो वो खुशी से हाँ कर देगा, और तुम्हारा भी थोड़ा खर्चा बच जाएगा। चंपा ने अपनी पहचान वाले किशन से उसकी बेटियों के रिश्ते की बात सगुड़ा के बेटे से की, और कुछ दिनों के बाद अजय विजय सुजय की शादी आशा रेखा और सुषमा के साथ हो गई। आशा रेखा और सुषमा दुल्हन बन के सगुड़ा के घर आई। गृह प्रवेश करके अंदर आने के बाद तीनों सगुड़ा की झोपड़ी को निहार रही थी। झोपड़ी को निहारते हुए आशा कहती है, अरे रेखा देखो हमारी किस्मत, हम एक झोपड़े से निकलकर दूसरे झोपड़े में पहुंच गई। हाँ आशा, मुझे तो लगा था कि बापू ने हम तीनों की शादी एक ही घर में कर दी, मतलब कोई बड़ा खानदान होगा, लेकिन ये। हाँ दीदी, क्या बोल रही हो तुम दोनों? अच्छा खासा तो घर है, हम इसी में एडजस्ट करके रह लेंगे। हाँ हाँ, हमें तो बचपन से आदत है एडजस्ट करने की। आज तक एडजस्ट करने के सिवा हमने किया ही क्या है? अरे मुझे माफ कर देना बेटी, लेकिन जो स्थिति आज है वो हमेशा तो नहीं रहेगी। तुम सब जवान हो, काम और मेहनत करके खूब तरक्की करके आगे बढ़ सकते हो। अगले दिन तीनों रसोई में गईं। सगुड़ा चाय बना रही थी। सुषमा उसकी मदद करने लगी। तब वो कहती है, आशा देखो तो, हमारे घर में तो रॉकेल से जलने वाला स्टोव था, इस घर में तो मिट्टी का चूल्हा है। हाँ रेखा, अब तो इसमें फूंक मार मार के हमारे फेफड़े फूल जाएंगे। दोनों सगुड़ा के चूल्हे का मजाक उड़ाने लगी। दीदी आप दोनों बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब जो भी है ये हमारा भी तो घर है। आपकी ऐसी बातों से माँ जी को कितना दुख होगा, कभी सोचा है आपने? सुषमा की बात सुनकर रेखा और आशा मुंह बनाकर चली गईं। दरअसल रेखा और आशा को बचपन से शान से रहना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि टीवी की हीरोइन की तरह नए नए कपड़े पहने और नौकरों को ऑर्डर दे बस। लेकिन किशन की ऐसी औकात नहीं थी उनकी ख्वाहिश पूरी कर सके। वही सुषमा बहुत सयानी और समझदार थी। कुछ दिनों के बाद आशा कहती है, सुनिए जी, मुझे ना नई साड़ियाँ लेनी है, मुझे कुछ रुपए दीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है आशा, बाद में दे दूंगा। क्या बाद में? आप हर बार यही कहते हैं। मैं कुछ भी मांगू तो आपका एक ही जवाब होता है, अभी पैसे नहीं है। मेरे तो भाग ही फूट गए शादी करके। दूसरी तरफ रेखा कहती है, सुनिए जी, मेरा ना बाहर जाने का मन कर रहा है, किसी अच्छे से होटल में खाने का मन हो रहा है, तो चलिए ना, आज हम दोनों बाहर जाकर खाएंगे। नहीं रेखा, हम सब एक साथ में रहते हैं, ऐसे सिर्फ हम दोनों जाकर होटल में खाना खाएं ये अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम बाहर जाकर खाना खा सके। मुझे माँ को भी पैसे देने हैं अभी घर के खर्चे के लिए। रेखा और आशा को अपने पति से नाराज होकर बाहर आ गईं। आंगन में सगुड़ा और सुषमा बैठी हुई थी। उन दोनों को मुंह फुलाए देखा तो सगुड़ा ने पूछा कि क्या हुआ। फिर आशा और रेखा ने अपनी अपनी बात बता दी। फिर सगुड़ा कहती है, बात तो सही है, तुम तीनों का भी तो मन होगा कुछ करने का, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से तुम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती। मैं कपड़े सिलती हूँ, ये तीनों भी सुबह काम पे चले जाते हैं, क्यों ना तुम भी यही काम देख लो। सुना है गांव की दूसरी तरफ कंपनी खुली है, जहां बोतल को ढक्कन लगाने का काम औरतों को दिया जाता है। अरे तुम चाहो तो वहां जा सकती हो, चार पैसे मिल जाएंगे, तुम भी हाथ ढीला करके थोड़ा खर्चा कर सकती हो। हाँ, माँ जी की बात तो सही है वैसे। क्या हम काम पर जाएं?
अरे मायके में थे तब भी खेत में जाकर काम करते थे, अब यहाँ आकर भी हमें काम करके पैसे कमाने हैं तो फिर पति का क्या फायदा। हमने तो सोचा था कि शादी के बाद ये रोज रोज की पैसों की किल्लत से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो और ज्यादा किल्लत हो गई है। आशा और रेखा की बातों से सगुड़ा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने कपड़े सिलने का काम जारी रखा। जब उसे देखने में कुछ तकलीफ होती तब वो सुषमा की मदद लेती थी। एक दिन रेखा और सुषमा बैठी हुई बातें कर रही थी। अरे रेखा, तुमने देखा उस पड़ोस वाली कजरी को नई साड़ी पहनकर कितना इतरा रही थी। हाँ, कह रही थी कि उसके जन्मदिन पर उसकी सास ने उसे वो महंगी साड़ी दिलाई है। वो तो बड़ी नसीब वाली है। हाँ, नहीं तो हमारे नसीब कहाँ कि हमारी सास हमें कुछ दे। अगले महीने हम तीनों का भी तो जन्मदिन है, देखते हैं हमारी सास हमें क्या देती है। वो क्या देगी, कपड़े सीकर वो क्या ही कमाती होगी। उनके बेटे वो तो कुछ नहीं कर पाते हमारे लिए। हाँ, कुछ नहीं होगा, घर में गुड़ की खीर बनेगी और बस हो गया जन्मदिन। चुप हो जाओ तुम दोनों, इतनी अच्छी तो है हमारी सास, तुम दोनों क्यों बार बार उन्हें ताना देती रहती हो। पैसों की कमी है, ठीक है, यही हमारा नसीब मानकर छोड़ दो। बार बार एक ही बात पर सुनाती रहती हो। हमें चुप होने को बोल रही हो सुषमा? भूल मत, हम दोनों तुझसे बड़ी हैं, सासू माँ की चमची कहीं की। तुझे जीना है ऐसी जिंदगी तो जीती रहना। हम तो तंग आ गए हैं अब इस गरीबी से। अरे दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, ठंड कितनी बढ़ गई है, लेकिन हमारे पास क्या है, ना तो स्वेटर ना ढंग का कंबल। रात भर ठंड में ठिठुर कर सोना पड़ता है और उस मिट्टी के चूल्हे पर बर्तन इतने जल जाते हैं कि वो घिसते घिसते हाथ दर्द करने लगते हैं। तुम तो सब चीजों को अपना नसीब समझकर बैठ चुकी हो, लेकिन हमें तकलीफ होती है, क्या करें। तीनों बहनों की बातें बाहर खड़ी सगुणा ने सुन ली। अपनी बहुओं का दुख और तकलीफ देखकर सगुणा ने ठान लिया कि इस बार वो उन्हें कुछ न कुछ देकर रहेगी। सगुणा के पास सिलाई से आए हुए पैसे थे, उसमें से वो अलग अलग रंग की ऊन खरीद के ले आई। रात में सबके सो जाने के बाद सगुड़ा अपनी तीनों बहुओं के लिए स्वेटर बनाने लगी। कुछ दिनों के बाद बढ़िया स्वेटर बनकर तैयार हो गए। एक रात सगुड़ा ने चुपके से अपनी तीनों बहुओं के कमरे में वो स्वेटर रख दिए। अगले दिन आशा कहती है, अरे वाह, ये कितना सुंदर स्वेटर है, जरूर ये लेकर आए होंगे मेरे लिए। रेखा और सुषमा ने भी अपने स्वेटर देखे और तीनों बाहर आ गईं। रेखा, सुषमा, देखो वो मेरे लिए कितना सुंदर स्वेटर लेकर आए हैं। हाँ आशा, मेरे लिए भी ये स्वेटर लाए हैं। आशा दीदी, रेखा दीदी, मेरे लिए भी देखिए मेरी पसंद के रंग से स्वेटर लेकर आए हैं, वो कितना बढ़िया है ना। हाँ सुषमा, आखिरकार हमारे पति को हमारा थोड़ा सा तो ख्याल आया, इस ठंड में बचाने के लिए वो स्वेटर ले आए तीनों। तभी अजय, विजय और सुजय वहाँ आए। उन्होंने बताया कि वो स्वेटर उन्होंने नहीं खरीदे हैं। तीनों बहनें ताज्जुब करने लगी, और अगर उनके पति ने स्वेटर नहीं खरीदे तो वो स्वेटर आए कहाँ से। अरे ये स्वेटर मैंने बनाए हैं तुम तीनों के लिए, तुम तीनों का जन्मदिन आ रहा है ना, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। माँ जी, आपने कब बनाई ये स्वेटर? हमने तो देखा ही नहीं आपको बनाते हुए। अरे जब तुम रात को सो जाते थे तब मैं इसे सिलती थी। मुझे पता है कि इस ठंड के मौसम में तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इससे बढ़िया भेंट और कोई नहीं हो सकती। सगुड़ा की बात सुनकर आशा और रेखा को अपने किए पर शर्म आने लगी। आंखों की तकलीफ होने के बाद सगुड़ा ने उन तीनों के लिए स्वेटर बनाया था। अपनी सास का प्यार देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तीनों ने खुशी से वो स्वेटर पहन लिए। उस दिन के बाद आशा और रेखा का सगुड़ा के प्रति बर्ताव सुधरने लगा। अब तीनों बहनें कंपनी में काम पर जाने लगी। आशा और रेखा ने मिलकर उनकी जो पहली कमाई हुई थी उससे सगुड़ा के लिए चश्मा बनवाया। अब सगुड़ा को देखने में तकलीफ नहीं होती थी। सगुड़ा ने अपनी सिलाई का काम बढ़ा दिया। अब भी वो ज्यादा कमाने लगी थी। सबके काम करने की वजह से धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। कुछ समय के बाद उन्होंने उस झोपड़े की जगह पक्का मकान बनवा लिया और उसमें सब खुशी खुशी रहने लगे।